हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित श्रीवास्तव मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारी एक्सरसाइज 1.5 फिनिश हो गई थी। आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.6, जिसका पहला क्वेश्चन है नंबर 1, मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है इसमें 64 की घात 1/2, दूसरा पार्ट है 32 की घात 1/5 और तीसरा पार्ट है 125 की घात 1/3। इन तीनों के मान ज्ञात करने हैं, तो ध्यान से समझेंगे। हल आप पहले का ये दिया है 64 की घात 1/2। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 64 का मतलब 8 का वर्ग। 8 का वर्ग होता है। क्यों 8 का वर्ग? देखिए 8 का वर्ग मतलब 8 गुणे 8, तो 8 अट्ठे कितना होता है? 64 होता है। तो 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 का वर्ग मतलब 8 की घात 2। अब देखिए 8 की घात 2 और होल घात है 1/2, तो गुणा हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, फार्मूला है ये a की पावर m की होल पावर n है अगर, तो ये हो जाएगा a की पावर m गुणे n। तो अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कितना बचेगा? 8 की घात 1। 8 की घात 1 का मतलब 8। ये उत्तर हो गया स्टूडेंट्स। दूसरा है हमारा 32 की घात 1/5। अब देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मतलब 2 की घात 5। 1 2 3 4 5। क्या लिख सकते हैं इसको? 2 की घात 5। 2 की घात 5 का मतलब 32 की होल घात 1/5। अब गुणा कर देंगे इसकी आप, तो 2 की घात 5 गुणे 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 2 की घात 1। 2 की घात 1 का मतलब 2। ये दूसरा सवाल हो गया स्टूडेंट्स। तीसरा है हमारा 125 की घात 1/3। अब 125 को हम लिख सकते हैं, 125 को 5 गुणे 5, 5 की 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा, और 25 की 5 से गुणा करेंगे 125 आएगा। मतलब हम इसे लिख सकते हैं 5 की घात 3 की होल घात 1/3। अब गुणा हो जाएगी, तो 5 की घात 3 गुणे 1/3। 3 से ये 3 कट जाएगा, मतलब बचेगा 5 की घात 1, और 5 की घात 1 का मतलब 5। ये पहला सवाल हो गया स्टूडेंट। दूसरा सवाल है हमारा, मान ज्ञात कीजिए। पहला इसमें 9 की घात 3/2, दूसरा पार्ट है 32 की घात 2/5, तीसरा है 16 की घात 3/4 और चौथा पार्ट दिया है 125 की घात -1/3। तो ध्यान से समझेंगे आप। पहला है हमारा 9 की घात 3/2। हम 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग, क्योंकि आप जानते हैं 3 की 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। होल घात कितनी है? 3/2। अब ये गुणा हो जाएगी, 3 की घात 2 गुणे 3/2, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3 की घात 3। और 3 की घात 3 को 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तिया 9 तिया 27। ये उत्तर हो गया। दूसरा है हमारा इसमें 32 की घात 2/5। 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5। अभी देखा था पहले सवाल में था 32, तो 32 को लिखा था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 को 5 बार लिखा था गुणा में, तो इसका मतलब 2 की घात 5 लिख सकते हैं कि होल घात 2/5। अब घातों की गुणा हो जाएगी, 5 की गुणा हो जाएगी 2/5 से, तो 5 से 5 कट जाएगा। 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा है 16 की घात 3/4। अब हम 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4। देखिए आप 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की होल घात 3/4। अब घातों की गुणा कर लीजिए आप, 2 की घात 4 गुणे 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना? 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये तीसरा हो गया। चौथा पार्ट है हमारा इसमें 125 की घात -1/3। पहले सवाल में 125 था, तो 125 को लिखा था हमने 5 की घात 3, क्योंकि आप जानते हैं 125 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5।
5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो इसलिए 125 को हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं। अब 5 की घात 3 की होल घात -1/3 है, तो जो घातें हैं उनकी गुणा हो जाएगी, 3 की गुणा हो जाएगी -1/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5 की घात -1। अब घात माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हर में भेज देंगे, मतलब 1/5। ये उत्तर हो गया। माइनस थी मतलब 5 की घात कितनी थी, -1 थी, तो इसे लिख सकते हैं 1/5। आपको ध्यान रखना है कि a की घात अगर -m है तो उसे लिख सकते हैं 1/a की घात +m। स्टूडेंट्स ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है हमारा, सरल कीजिए। इसमें पहला दिया है 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। दूसरा सवाल है 1/3 की घात 3 की होल घात 7। तीसरा है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। और चौथा सवाल है 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। तो हल करते हैं इनको। सबसे पहले पहला हम हल करते हैं 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। स्टूडेंट्स एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि a की घात m गुणे a की घात n। तो जब आधार एक जैसा हो, यहाँ पर आधार है 2, उसकी घात यहाँ पर 2/3 मतलब ये m हो गया, यहाँ पर आधार 2 है, उसकी घात 1/5 ये n हो गया, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मतलब a की घात ये हो जाएगी m + n। तो ऐसे ही यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2/3 + 1/5। अब इनका लासा ले लीजिए आप, 3 और 5 का जो लासा होगा वो 15 आ जाएगा। 5 की गुणा इधर 10 और 3 की गुणा इधर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात 13/15। ये उत्तर हो गया स्टूडेंट्स। दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा पार्ट है कि 1/3 की घात 3 की होल घात 7। पहले तो अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे। ऐसे ध्यान रखना है कि a/b की घात अगर m है तो इसका मतलब a की घात m बटे b की घात भी m। तो ऐसे इसको अलग कर लीजिए, 1 की घात भी 7 हो जाएगी और 3 की घात 3 की होल घात भी 7 हो जाएगी। तो 1 की घात 7 मतलब 1 को आप 7 बार लिखेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 7 बार इस प्रकार लिखेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ ये गुणा हो जाएगी, तो 3 की घात 3 गुणे 7, 1/3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 1/a की घात m को हम लिख सकते हैं a की घात -m, तो इसे ऊपर आप लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, 3 की घात -21। ये उत्तर हो गया स्टूडेंट्स। तीसरा है हमारा, तीसरा सवाल है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। इसे हल करना है, तो इसके लिए भी मैं आप सूत्र लिख रहा हूं, ध्यान देंगे आप। a की घात अगर m है और बटे a की घात n है, मतलब भागफल में है, तो भागफल में जो घात है वो घट जाएगी, a की घात हो जाएगी m - n। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। ये m हो गया, ये n हो गया, ये a का मान 11 है, तो क्या करेंगे, भागफल में घातें को आप घटा देंगे। इसका आप लासा ले लीजिए, तो 11 की घात, चाहे तो ब्रैकेट लगा लीजिए ऐसे आप, एलसीएम 4 हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 से गुणा कर लेंगे, 2 - 1 कितना बचेगा, 11 की घात 1/4। ये उत्तर हो गया स्टूडेंट्स। चौथा पार्ट है हमारा, इसका चौथा पार्ट है 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। इसे हल करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि a की पावर m गुणे b की पावर m, मतलब घात एक जैसी हैं, तो इसे क्या लिखेंगे आप, a गुणे b की होल घात m लिख सकते हैं। तो आप इसे क्या करेंगे कि 7 गुणे 8 की होल घात 1/2 लिख लेंगे। तो 7 अट्ठे कितना होता है, 56 की घात 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स ये, और ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स आपकी प्रश्नावली 1.6 समाप्त हो गई है।